2-3 सवाल मैंने पूछे थे उनसे। एक तो ये कि जो सियासी सरपरस्ती वाला मामला है कि दहशतगर्दी को ये इसकी वजह से पनप रही है, क्या वो लिमिटेड है टू खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में भी यही फैक्टर्स हैं कि क्रिमिनल और पॉलिटिकल नेक्सस से जिस वजह से बलूचिस्तान में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो उस पर उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी स्पेस होगी वहाँ पे लोग फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का, पेट्रोनेज होगी, लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल जो सपोर्ट है दहशतगर्दी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बट एक इंटरेस्टिंग बात, दो इंटरेस्टिंग बात है इनफैक्ट, ये मैंने इस पर सवाल किया कि ये जो एक, क्योंकि ब्रीफिंग में बहुत दफ़ा बात की गई कि टीटीपी के साथ बात नहीं हो सकती, एंटी स्टेट जो एक्टर्स हैं उनके साथ बात नहीं हो सकती। हाँ, अफ़गान तालिबान के साथ इसलिए बात हो रही है कि इंटरिम ही सही, लेकिन वहाँ पे एक हुकूमत मौजूद है, तो काबुल से तो हम हमेशा इंगेज करते हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे, लेकिन टीटीपी से बात नहीं हो सकती। तो इस पर मैंने उनसे सवाल किया कि ये तो एक फैक्ट के तौर पे कोट किया जाता है कि मिड 2022 में, यानी कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त तो टीटीपी से बाकायदा पाकिस्तान डेलीगेशन के बराह रास्त अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हुए थे, और टीटीपी के जो टॉप कमांडर हैं नूर वली खान, उनके साथ पाकिस्तान डेलीगेशन के मुज़ाकरात हुए थे, जिसपे मीडिएशन का काम कर रहे थे सिराजुद्दीन हक्कानी। और उसी दौरान हमने देखा था कि 1 साल के लिए टीटीपी के साथ पाकिस्तान का एक सीज़ फायर भी तय हुआ था। कुछ लोग भी हमने छोड़े थे, जिसमें मुस्लिम खान भी थे। आई थिंक मई या जून 2022 में उनको जो है छोड़ा गया था। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि टीटीपी से ना बात हुई है, ना कभी होगी, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, तो 2022 में ये बात कैसे हुई थी, क्यों ये मुज़ाकरात हुए थे? और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम पे जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उस वक्त, मंसूर अहमद खान, उन्होंने कंफर्म किया था हमारे शो पे, वो उस वक्त एम्बेसडर थे पाकिस्तान के वहाँ पे, कि बिल्कुल मुज़ाकरात हुए थे टीटीपी के साथ, लेकिन टीटीपी की जो डिमांड्स थी वो इतनी नाजायज़ थी कि उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन बातचीत की हमने कोशिश की थी। तो बहरहाल इसका DGISPR ने जवाब दिया कि लोकल सतह पे तो हम देखते हैं कि जब कुछ कहीं पे इशू होता है तो लोकल कम्युनिटी जो है वो टीटीपी के अगर लोगों से जिरगे में बैठ के किसी किस्म की बातचीत करना चाहती है तो उस सतह पर तो होता है, लेकिन नेशनल सतह पे या रियासती सतह पे ये मुमकिन नहीं है कि टीटीपी से बैठ के बात हो। एक बात जो बार बार वहाँ पे हुई, मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल किया कि हमारे तो अफ़गान तालिबान से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसको सपोर्ट करते थे। आपको याद है जब अफ़गान तालिबान आए दोबारा और अमेरिका का इनखला हुआ तो इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं वो टूट गई हैं। ख्वाजा आसिफ उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। तो सब तो ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट कर रहे थे, और इससे पहले भी पाकिस्तान की एक तारीख रही है, हम उनको सपोर्ट करते रहे अफ़गान तालिबान को। तो इस जो बात को जो है ज़ाहिर करने की कोशिश की गई कि नहीं, काबुल में जो भी हुकूमत होगी उनसे हम बात करेंगे, चाहे अशरफ गनी की हो, चाहे अचकज़ई की हो या अफ़गान तालिबान की हो, उनसे हमें ताल्लुक़ रखना है। तो कोई खसूसी तौर पर पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट नहीं करता या फिर ख्वाहिशमंद नहीं था कि अफ़गान तालिबान आ जाए। तो इस पर एक सहाफ़ी हैं, फ़ॉरेन ऑफिस बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी बात यहाँ पे हो रही है कि अफ़गान तालिबान से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये मेरे ख्याल से बात को डाइल्यूट करने वाली बात है। उनका ये सवाल था कि हमारे बड़ी कुर्बतें रही हैं, और बल्कि अमेरिका तो हम पे ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, और तालिबान की वजह से हमने ये इल्ज़ाम अपने सर पे लिया। फिर 90s में हमने उनकी रिजीम को एक्सेप्ट किया। फिर 2021 में भी जब US का इनखला हो रहा था, हम बड़े बड़े दावे कर रहे थे उनके साथ, और हम इस चीज़ के ख्वाह थे कि बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके साथ होंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे कुछ गलती हुई है, हमें जो है इस बात को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ताल्लुकात नहीं थे। तो उस पर जो है DGISPR ने मिसाल भी दी कि 90s में जो तालिबान थे वो मुख्तलिफ नौइयत के थे, अब वो इवॉल्व हुए हैं, मतलब इवॉल्व आप हो सकते हैं अच्छाई के लिए भी, बुराई के लिए भी। तो वो कह रहे थे कि उनका अब बिल्कुल माइंडसेट जो है बिल्कुल चेंज हो गया। तो मुख्तलिफ तालिबान थे जिससे अच्छे ताल्लुकात थे, और अब जो तालिबान है वो मुख्तलिफ है। लेकिन साफ़ियों ने बहरहाल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखा कि पाकिस्तान बतौर रियासत हमेशा जो है वो उनको सपोर्ट करता हुआ आया है, और अब हमें चाहिए कि हम अपने अंदर देखें कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं।